हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर मम्मी। सर्दियों के मौसम में सर्दी, जुकाम, इन्फेक्शन, स्किन का ड्राई होना और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिनसे हर एक प्रेग्नेंट लेडीज़ को गुजरना पड़ता है। तो आज की अपनी इस वीडियो में मैं आप लोगों को सर्दियों में क्या प्रॉब्लम्स प्रेग्नेंट लेडीज़ को हो सकती है और उन सारी प्रॉब्लम्स से बचने के लिए उनको क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए, और अगर उनको जुकाम खांसी हो जाती है या किसी प्रकार की कोई एलर्जी हो जाती है तो घर में ही उनको किस प्रकार से अपना इलाज करना चाहिए, इस बारे में भी बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। प्रेगनेंसी में इम्यूनिटी लेवल वीक हो जाता है। इसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां जैसे जुकाम, खांसी, स्किन एलर्जी और स्किन का ड्राई होना, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। और इसमें अगर हम थोड़ी सी भी लापरवाही करें तो ये हमारे और हमारे बच्चों के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। तो इसके लिए जब सर्दियां शुरू होती हैं तभी से सभी प्रेग्नेंट लेडीज़ को अच्छी तरह से गर्म कपड़े पहनना चाहिए, हेल्दी खाना खाना चाहिए, और स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए जो भी क्रीम, लोशन या ऑयल लगाना चाहिए। और आपको कुछ ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिससे आपकी बॉडी का इम्यूनिटी लेवल स्ट्रांग हो। सर्दियों के मौसम में प्रेग्नेंट लेडीज़ को शरीर को गर्म रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए प्रेग्नेंट लेडीज़ को जब सर्दियां शुरू हों तभी से हल्के गर्म कपड़े पहनने शुरू कर देने चाहिए। और इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि उनके कान हमेशा ढके रहें, क्योंकि कान से ठंड बहुत जल्दी चढ़ती है। तो कान भी हमेशा ढके रहने चाहिए, और साथ ही पैरों में भी चप्पल, जूते जो भी आप पहनती हैं वो भी आपको पहन के रखना चाहिए। और अगर सर्दियाँ ज़्यादा हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपने आप को पूरी तरह से कवर करके रखना चाहिए। पैरों में मोजे, सिर पर स्कार्फ और अच्छे से गर्म कपड़े पहनकर ही आपको रहना चाहिए। इसके अलावा सर्दियों में बड़े बड़े शहरों में या कभी कभी छोटे शहरों में भी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे में ये देना चाहिए कि प्रेग्नेंट लेडीज़ अगर घर से बाहर निकल रही हैं तो उन्हें मास्क लगा के रखना चाहिए, और घर के अंदर भी उन्हें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि पोल्यूशन की वजह से अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो घर के अंदर भी उनको मास्क लगा के रहना चाहिए। इसके साथ ही प्रेगनेंसी के दौरान स्किन में एलर्जी, स्किन में खुजली या फिर स्किन में खिंचाव जैसा होता है, तो ये गर्म पानी से नहाने से रूखापन और भी बढ़ जाता है। तो इसलिए प्रेग्नेंट लेडीज़ को प्रेगनेंसी में चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, लेकिन उन्हें पानी पूरी मात्रा में पीना चाहिए और अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना चाहिए। इसके लिए मॉइस्चराइज़र भी लगाना ज़रूरी होता है, और साथ ही लोशन, ऑयल, ये सब भी बॉडी पे लगा के रखना चाहिए, क्योंकि इससे स्किन हाइड्रेट रहती है। स्किन को अंदर से हाइड्रेट रखने के लिए नारियल पानी, जूस या विटामिन सी वाले फ्रूट्स, ये सब भी लेते रहना चाहिए। और अगर ठंड ज़्यादा है तो आप ये जो भी जूस पी रही हैं या पानी पी रही हैं तो इनको हल्का सा गर्म करके ही पिएं, क्योंकि अगर आप ठंडा पिएंगी तो सर्दियों में ये आपके लिए बहुत नुकसानदायक रहेगा। लेकिन अगर आप इसको गर्म करके पीती हैं तो ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए। जूस के साथ साथ प्रेग्नेंट लेडीज़ को सर्दियों में फ्रूट्स भरपूर मात्रा में खाना चाहिए, और फ्रूट्स में भी अगर आप विटामिन सी वाले फ्रूट्स खा रही हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि विटामिन सी वाले फ्रूट्स आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखते हैं और आपकी इम्यूनिटी को भी मजबूत रखते हैं। और अगर आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा तो इससे आपकी बॉडी में किसी भी तरह की बीमारी से लड़ने की ताकत रहेगी। विटामिन सी के साथ साथ आप लोगों को प्रोटीन भी लेना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन लेने से माँ और बच्चे दोनों हेल्दी होते हैं। सर्दियों में प्रेग्नेंट लेडीज़ को एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि एक्टिव रहने से नॉर्मल डिलीवरी की संभावना ज़्यादा होती है। सर्दी होने की वजह से प्रेग्नेंट लेडीज़ ज़्यादा देर तक एक ही जगह पर बैठी रहती हैं या फिर लेटी रहती हैं या फिर ज़्यादा देर तक सोती हैं, तो ये इनके लिए और इनके बच्चों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। इसलिए आपको सर्दियों में भी थोड़ा बहुत चलते फिरते रहना चाहिए, और आपको सुबह शाम वॉक भी करनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप अपने घर के काम थोड़े बहुत करती रहें तो ये आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा होता है, और नॉर्मल डिलीवरी में भी हेल्प मिलती है। घर के काम करने के साथ साथ आपको अपने डॉक्टर से पूछ के योगा और एक्सरसाइज भी ज़रूर करना चाहिए। अगर घर से बाहर जाकर आप एक्सरसाइज कर रही हैं तो ठीक है, नहीं तो घर के अंदर भी आप डॉक्टर से पूछ के अपने आप भी एक्सरसाइज कर सकती हैं।
और सर्दियों में एक्सरसाइज करते वक्त आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि एक्सरसाइज करते समय आपको गर्मी का एहसास हो जाता है। तो उस समय प्रेग्नेंट लेडीज़ क्या करती हैं कि कपड़े कम कर देती हैं, अपने गर्म कपड़े निकाल देती हैं। तो सर्दियों में प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए ये बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि इससे उनको ठंड लग जाती है। तो आप लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जब आपको गर्मी लगे तो आप थोड़ी देर बैठ जाइए, पानी पी लीजिए। इससे आपकी बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। और सर्दियों में आपको ठंडा खाना खाने से बचना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर आप खा रही हैं तो वो ठंडा नहीं खाना चाहिए। खाना भी अगर आप गर्म खाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठंडी चीज़ें खाने के अलावा चाय या कॉफ़ी सर्दियों में ज़्यादा पीने का मन करता है, तो इसमें भी कैफ़ीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और चीनी की मात्रा भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इन चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा करने से बॉडी में शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इसलिए आपको चाय या कॉफ़ी भी ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। अगर आपका कुछ गर्म पीने का मन करता है तो आप गर्म करके दूध, उसमें हल्दी थोड़ी सी डाल के आप 1 बार या 2 बार पी सकती हैं। हल्दी दूध पीने से आपके शरीर में भी गर्माहट रहेगी और हल्दी में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इससे आपको अगर जुकाम खांसी भी होगा तो उसमें भी आराम मिलेगा, और किसी भी तरह का इन्फेक्शन होगा तो वो भी ठीक हो जाएगा। हल्दी दूध के अलावा आप गर्म पानी में भी हल्दी और नमक डालकर गरारा कर सकती हैं अगर आपको जुकाम हुई है तो। इसके साथ साथ सर्दियों में आप लोगों को धूप में बैठने की भी आदत डालनी चाहिए। डेली आधे घंटे या 1 घंटे आप धूप में ज़रूर बैठें, क्योंकि धूप में बैठने से शरीर में भी गर्माहट बनी रहेगी और प्रेगनेंसी में विटामिन डी की जो भी कमी होगी वो आपकी पूरी हो जाएगी। धूप में बैठने के साथ साथ आपको रात में डेली अपने पैर के तलुओं में सरसों के तेल की मालिश ज़रूर करनी चाहिए। और अगर आपको ज़रा सा भी जुकाम लग रही है या खांसी की दिक्कत हो रही है तो आप अपने नाक में एक एक बूंद सरसों का तेल रात में डाल के सोएं। इससे आपको सांस लेने में भी अगर दिक्कत है तो उसमें भी आराम मिलेगा, और जुकाम अगर आपको हो रही है तो उसमें भी आराम मिल जाएगा। और हाथ पैर के तलुओं में सरसों के तेल से मालिश करेंगी तो इससे आपके शरीर में गर्माहट बनी रहेगी। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए भी अगर आपको ठंड में कोई प्रॉब्लम हो रही है, स्किन में प्रॉब्लम हो रही है, या आपको किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। क्योंकि कभी कभी हम किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को छोटा समझ के उसको इग्नोर करने लगते हैं, लेकिन बाद में प्रेगनेंसी में वो प्रॉब्लम आगे चल के हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए और टाइम पे हमें डॉक्टर को ज़रूर दिखा लेना चाहिए। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।